पाकिस्तान की रीजनल फॉरेन पॉलिसी दुरुस्त ना होने की वजह से अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान से हमारे कल्चरल, ट्रेड और सोशल ताल्लुकात खराब हैं। मुल्क की ये तरमीमों के बाद जुडिशल मार्शल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ अमलन है, जिसकी वजह से सिविलियन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स और कल्चरल राइट्स हमारे गस्ब किए जाते हैं। पानी पे नाजायज स्कीमें ओवर यूजेज की वजह से इंडस की 2-3 दिहाइयों के बाद अगर ये रहा तो डेथ हो जाएगी और डेल्टा और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान रामसर एग्रीमेंट 1971 में एनवायरनमेंट पे कर चुका है, फ्रांस कन्वेंशन पेरिस कन्वेंशन कर चुका है, लेकिन एनवायरमेंटल हालात खराब हैं, रिवरियन और कोस्टल फॉरेस्ट खत्म है। तो इसलिए मुल्क की इकोनॉमी, पॉलिटिकल और उसकी ग्रोथ होना ये नजर नहीं आता और पॉलिटिकल पार्टीज पे अमलन इज्तिमा करने, जलसा करने पे पाबंदी है और हम सब पे इतने केसेस किए हुए हैं कि हम सिर्फ ये कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं। कितने हमारे कैदी हैं, इमरान खान से लेकर मारंग से लेकर अली वजीर से लेकर हमारे कई 100 कैदी सिंध में बैठे हुए हैं। तो ये जो कैद खाना पाकिस्तान को बनाया है तो ये कोई अच्छा नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ इस पे नहीं जी सकता कि हमारे कौन कौन से अलाइज हैं, अमेरिकन अलाइज हैं या सऊदी अरब अलाइज है, लेकिन अंदर सियासी कैद खाना, सोशल कैद खाना और जिसमें गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और ओवरऑल पॉपुलेशन हर साल जो आती है, जो सर्वेज आती हैं, उसमें गुर्बत की लकीर से लोग पिछले 10 साल में ज्यादा नीचे होते जा रहे हैं। हमें इन चीजों को देखना होगा। और एक चीज 27वीं तरमीम करके 27 तक ये हाल किया है, अब फिर 28वीं तरमीम की बात करना या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बात करना, ये पाकिस्तान के बुनियादी तस्वर पाकिस्तान, जो मीनार पाकिस्तान जिस पे बनाया है 1940 रेजोल्यूशन, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है, फेडरल ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, पंजाब, केपी, सिंध, बलोचिस्तान, इनको तोड़ने की बातें करना या ऐसे इदारे आगे जाके बनना जिसमें फिर ये इनइक्वालिटी हो, हम ये समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की बुनियादी तस्वर से लेकर और मौजूदा पॉलिसीज तक मुल्क के लिए बेहतर नहीं है।